हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, लास्ट जो हमारा वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने इंडिया का जो साइज़ है वो हमने डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है। तो वो है अप्रॉक्स 30 डिग्री। कितना है? अप्रॉक्स 30 डिग्री। देखिए, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस कीजिए, 29 डिग्री 2 मिनट्स आता है। और 97 डिग्री 25 मिनट्स में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कीजिए तो आपका आता है 29 डिग्री 18 मिनट्स। तो अप्रॉक्स 30 डिग्री आता है। डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये कितना है? 2933 किलोमीटर। देखिए, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करें तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 3214 किलोमीटर। लर्न करना बहुत इजी है। बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए, 321 और 4 लगा दीजिए, इतना किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये आता है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये आता है ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस इंडिया का। IST, Indian Standard Time. The full form of IST, Indian Standard Time. The Standard Meridian of India क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्योंकि इंडिया पूरा ही ईस्ट में है इसलिए इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होगा वो ईस्ट ही आएगा। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर्स 30 मिनट्स। यानी जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? वो है 5 आवर्स 30 मिनट्स। पासिस थ्रू। और ये कहाँ से निकल रहा है? वो निकल रही है यूपी मिर्जापुर से। क्या चीज? IST जो निकल रही है आपकी यूपी मिर्जापुर से निकल रही है। और ये जो ग्रीनविच टाइम है उससे कितना आगे है? 5 आवर्स 30 मिनट्स वो आगे है। देखिए बच्चों, टाइम जोन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोब समझना होगा। ये हमारा अर्थ है। और इस अर्थ में अगर मैं आपसे पूछूं, आप पढ़ते हुए आए हैं कि कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना। और इसमें वन टाइम जोन जो होता है वो 15 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री का होता है वन टाइम जोन, वन जोन। आप देखिए, टोटल 360 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इसको अगर हम इस 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना क्या आता है? 24। तो टोटल अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे अर्थ में कितने टाइम जोन हुए? 24 टाइम जोन हुए। कितने टाइम जोन हुए? 24 टाइम जोन। समझ में आया आप कि 24 आवर्स क्यों होते हैं? कि हमारे जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया नहीं, सॉरी, हमारा जो ये अर्थ है इसमें टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360। और वन टाइम जोन में 15 डिग्री होते हैं। वन टाइम जोन में कितना होता है? 15 डिग्री होते हैं। देखिए, 360 में 15 को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जोन हो गए? 24 टाइम जोन्स हो गए। कितने टाइम जोन हो गए? 24 टाइम जोन्स। इसलिए 24 आवर्स भी होते हैं। ओके। अब आप कहते हैं कि 80 अपने इंडिया में जो है वो जो IST जा रहा है ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये देखिए, हर कंट्री का क्या होता है, जिस भी कंट्री का मैंने आपसे बताया था कि फैलाव एक्सटेंशन जितना ज़्यादा होता है तो उसके टाइम जोन भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो इंडिया है इसका एक्सटेंशन जो है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास आता है। इसलिए 15 ईस्ट की साइड और 15 आपके वेस्ट की साइड आ जाता है। और इसीलिए एक टाइम जोन से इंडिया का काम चल जाता है। लेकिन अब अभी आगे भी देखेंगे कि और कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है ना। तो वहाँ पर एक से ज़्यादा भी आपको टाइम जोन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उन कंट्रीज का एक्सटेंशन 30 डिग्री से ज़्यादा है। ओके। अब देखिए, देर आर सम कंट्रीज वेयर देर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू देयर वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। क्योंकि उनका जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 30 डिग्री से ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन रखे गए हैं, माने गए हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री lie within the tropic
The tropic include all the areas on the earth where the sun contact a point directly overhead at least once during the solar year. देखिए, जो साउदर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, वो किस में पड़ता है? वो पड़ता है ट्रॉपिक्स में। किस में आता है? ट्रॉपिक में। अब ट्रॉपिक क्या होता है? ट्रॉपिक होता है, ट्रॉपिक में वो एरिया आते हैं जहां पर जो आपका सोलर ईयर है उसमें एटलीस्ट वन ड्यूरिंग द सोलर ईयर जो आपका सन है वो आपके सर पे रहता है। यानी कि वहां पर अगर आपने साउदर्न एरिया की बात की तो वहां पे गर्मी पड़ती है ना, और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है ना। तो द ट्रॉपिक इंक्लूड ऑल द एरियाज ऑफ द अर्थ वेयर द सन कॉन्टैक्ट अ पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर। और जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो लाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। किस में आता है? वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है? वार्म टेम्परेट जोन। कौन सा? वार्म टेम्परेट जोन। अब वार्म टेम्परेट जोन का मतलब क्या होता है कि जो समर होता है वो हॉट होता है और विंटर जो है वो माइल्ड होता है। मतलब ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती कि माइनस में चला गया टेम्परेचर, बहुत ज्यादा माइल्ड विंटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि सहन करने वाले। This location is responsible for large variations in landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country. और इंडिया की जो ये लोकेशन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कि यहाँ पे आपको बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, यहाँ वैलीज भी मिलेंगी, माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, है ना। क्लाइमेट भी देखिए, यहाँ पे आपको देखिए समर में मिलता है, ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिलता है, बहुत सारे तरह के क्लाइमेट आपको इंडिया में मिल जाते हैं। और इस क्लाइमेट बहुत सारे मिलते हैं, इसी कारण यहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन है वो भी बहुत टाइप के मिलते हैं। सॉइल के जो टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, बहुत तरह की सॉइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये रीजन है क्योंकि यहाँ जो हमारा इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल जोन में भी आता है और ट्रॉपिक्स में भी आता है, इसी कारण से। ओके, देखिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।